Next topic is distribution. In absorption, drug reaches into systemic circulation. अभी तक हम absorption पढ़ रहे थे जिसमें हम ये जाने थे जो ड्रग होता है वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये पढ़ेंगे जो ड्रग ब्लड में मिक्स है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट में कैसे जाता है. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. The reversible movement of drug from systemic circulation to intestinal fluid, extracellular fluid and various other part of body. ये एक रिवर्सिबल मूवमेंट है ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड से टू इंटेस्टाइनल फ्लूइड यानी बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड में, एंड वेरियस अदर पार्ट ऑफ बॉडी. मतलब रिवर्सिबल मूवमेंट है ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू इंटेस्टाइनल फ्लूइड, मतलब बॉडी के वेरियस पार्ट में ये ब्लड के मदद से ट्रांसफ़र होता है और डिफरेंट साइड पे जाके अपना एक्शन शो करता है. अगर हम लोग इस फिगर में देखते हैं तो ये एक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स. तो जो ड्रग होता है वो ब्लड से फर्स्ट ड्रग मूव्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करता है. देन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, यानी पैसिव डिफ्यूजन के मदद से ब्लड से ड्रग पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फ्लो करता है, उसके बाद इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में. अगर इस डायग्राम के मदद से हम एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को जानें तो जो ड्रग होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिससे टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ड्रग जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, लेकिन जब एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जा रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, क्योंकि वो वेरियस बॉडी टिश्यू में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में. इट इज़ अ पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस. यह एक पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, मतलब इसका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग मूव करता है. इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी, मतलब जो ड्रग है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन बॉडी में, मतलब नॉट इन इक्वल अमाउंट. जो ड्रग होता है वो इक्वल अमाउंट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द बॉडी, मतलब किसी बॉडी पार्ट में वो ज़्यादा जा सकता है, किसी बॉडी पार्ट में वो कम जा सकता है. इक्वली वो हर बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन. In this topic, we will learn about various factors affecting distribution. Distribution is very important step of pharmacokinetics. Distribution एक important step है of pharmacokinetics because in this drug reaches to site of action, then bind with receptor and give pharmacological action. मतलब जो ड्रग है वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाके बाइंड होता है अपने रिसेप्टार पे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर. ये बहुत से फैक्टर पे बेस्ड है, सच एज ब्लड फ्लो, लिपोफिलिसिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड एक्सेट्रा. फर्स्ट पॉइंट इज़ ब्लड फ्लो. व्हेन देयर विल बी मोर ब्लड फ्लो देयर विल बी मोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बॉडी के उस पार्ट में जिसमें ब्लड का फ्लो हाई है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई रहेगा. हाई ब्लड फ्लो बॉडी में कहाँ होता है? ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर एक्सेट्रा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा. जिस बॉडी पार्ट में लो ब्लड फ्लो होता है सच एज स्केलेटन मसल, एडिपोज टिश्यू, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी लो होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिपोफिलिसिटी. ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग फास्टर इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्रग का लिपिड सॉल्युबिलिटी जितना हाई रहेगा उतना ही फास्टर उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. बिकॉज मेम्ब्रेन इज़ लिपोफिलिक, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपोफिलिक होता है, सो ड्रग कैन ईजली क्रॉस. यानी जब मेम्ब्रेन लिपोफिलिक होता है, अगर ड्रग भी लिपोफिलिक नेचर का ही होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हाई रहेगा. लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग increases so distribution also increases. Plasma protein binding. When drug reaches into systemic circulation there are two form of drug, मतलब जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है तो ड्रग के दो फॉर्म होते हैं, फ्री ड्रग एंड बाउंडेड ड्रग. फ्री ड्रग होता है और बाउंडेड ड्रग होता है. बाउंडेड ड्रग वो ड्रग होता है
दोज ड्रग विच बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन से जो ड्रग जाके बाइंड हो जाता है उसको बाउंडेड ड्रग बोलते हैं, और एक फ्री ड्रग होता है जो किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होता है। बाउंडेड ड्रग हैव लेस डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट साइज इंक्रीजेस। बाउंडेड ड्रग जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में लेस होता है क्योंकि उसका साइज इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होने के बाद, आफ्टर बाइंडिंग। सो दे कांट क्रॉस मेम्ब्रेन ईजिली, इसीलिए वो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। फ्री ड्रग हैव गुड डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्री ड्रग होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन गुड होता है। Next and the last point in factor affecting distribution of drug is age. Age also affect distribution. Age भी distribution को affect करता है due to different in total body weight, body के weight से, fat content से, etc. से।